इस सिंध में सिर्फ हुस्न इश्क की बातें होती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, जैसे जैसे ज़माना बदलता गया, इस सिंध में हुस्न पैदा होती गई और आज गज़ल में हर किस्म के मौजू पर गुफ्तगू होती है और आइंदा भी होती रहेगी। आले मसरूर ने बहुत खूब लिखा है, गज़ल में ज़ात भी है कायनात भी है, गज़ल में ज़ात भी है कायनात भी है, हमारी बात भी है तुम्हारी बात भी है। और गज़ल का जो पहला शेर होता है वो मतला कहलाता है। मतला की एक खूबी होती है कि उसका हर मिसरा हम काफिया या हम काफिया और हम लतीफ होता है। मिसाल के तौर पर, तेरी नफरतों को प्यार की खुशबू बना देता, तेरी नफरतों को प्यार की खुशबू बना देता, मेरे बस में होता तुझे उर्दू सिखा देता। अब जैसे खुशबू बना देता और सिखा देता आखिर में। तो गालिब की गज़ल का एक मतलब है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश के दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश के दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान भी कम निकले। यहाँ रदीफ और काफिया को भी समझना बहुत ज़रूरी है। रदीफ वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमू है जो हर शेर के आखिर में दोहराया जाता है और उससे पहले काफिया होता है। कवाफी में आखिर का हक या आखिर के चंद हर्फ यकसा होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अशार पेश करूंगा। ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, और तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। इसमें वजाहत जिस तरह से करनी, गालिब का शेर है कि यार होता इंतजार होता एतबार होता, इसमें यार इंतजार एतबार ये काफी है और होता रदीफ है। जब हम दीवान की बात करते हैं, कोई दीवाने गालिब है, दीवाने फला दीवाने, तो दीवान का मतलब होता है जिसमें अलिफ रदीफ यानी ए से लेकर जेड तक, जिस उर्दू की जो वर्णमाला है उसमें अलिफ से लेकर ये तक की रदीफ की गजलें होती है, उसको दीवान कहते हैं। तो यहाँ पर्टिकुलर जब हम रदीफ की बात करते हैं तो होता पूरा लफ्ज है, लेकिन होता में आखिर में आ की मात्रा मतलब अलिफ की रदीफ है, ये इसको बारीकी से हम एनालिसिस करते हैं। गजल का आखिरी जो शेर है जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, शॉर्ट नेम इस्तेमाल करता है, जैसे भी हम शॉर्ट नेम देते हैं बच्चों को भी देते हैं, तो उसको हम मक्ता कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि मीर इन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी, मीर ने अपना नाम यहाँ दर्ज किया। ऐसे ही गजल की जो अहम खुसूसियात होती है वो होती है इख्तिसार, यानी मुख्तसर मिजाज होती है कि चूंकि गजल का हर शेर अपने मायने अलग रहता है, वो अपने अंदर एक पूरी इकाई होता है, दूसरे शेर से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहता। यही सबसे बड़ी खूबी गजल को गजल बनाती है, दूसरी तमाम विधाओं से इसको अलग करती है। और शायरी की जब हम बात करते हैं कि शायरी में ये सब शायरी की सिंफ है, शायरी की सिंफ है, लेकिन जैसे दुनिया के जितने भी अदब है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, एक नस्र है एक नज्म है। नस्र का मुराद जैसे कि जिसमें हम गद्य पद्य जिसको कहते हैं हिंदी में, तो जो गद्य है उसकी विधा है शायरी, और पद्य की विधा है एक शायरी, जैसे पद्य में कविता है वो है, ये सब चीज़ें रहती है। इसी तरह शायरी की मुख्तलिफ विधाएँ हैं, उसमें कसीदा मरसिया मसनवी तमाम तरह के हमदनात सना मनकबत रूबाई वगैरह बहुत सारे हैं, उसमें एक गजल भी शामिल है। लेकिन गजल इन सब से अलग, बाज नाज़रीन ने उसको इन सब में गिना नहीं, इसको अलग एक दर्जा दिया है, इसीलिए कि इसमें इसकी सबसे बड़ी खूबी जो होती है उस खूबी को मद्देनजर रखते हुए इसको अलग दर्जा दिया है, वो है इख्तिसार, मतलब दो मिसरों के बाद पूरी हो जाती है। कितनी भी बड़ी बात हो तो दो मिसरों में खत्म हो जाती है, ज़्यादा गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं होती, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इख्तिसार के बाद जिसमें जैसे कि हम मिसाल के तौर पर जानिसार अख्तर का एक शेर है कि हमसे पूछो गज़ल क्या गज़ल का फन क्या, हमसे पूछो गज़ल क्या गज़ल का फन क्या, चंद लफ्ज़ों में कोई याद छुपा दी जाए, ये गज़ल की सबसे बड़ी खूबी है। और गज़ल कसीदा मसनवी जो दूसरी असनाद सुखन है उनकी तरह खारजी नहीं होती, दाखिली होती है, यानी कि इंसान जब सोचता है अपने जहन में जो बातें आती हैं इंसान की, वो बातें गज़ल में दर्ज होती है ज़्यादातर। बाकी ज़माने की इक्तासी भी अब गज़ल में होने लगी, लेकिन ज़्यादातर वही बातें शायद दर्ज करता है जो उसके जहन में आती है, जो वो सोचता है, जिस पर वो फिक्र करता है, जिसको वो अमल में लाना चाहता है, उन्हीं बातों को गज़ल में जाहिर करता है। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही बहर एक ही वजन में होते हैं, जैसे लाइन टू लाइन, इसमें एक पॉइंट का भी आगे पीछे नहीं चलता है, जैसे लगभग नहीं होता उसमें। ऊपर वाला मिसरा जितना वजन जाहिर कर रहा है उसी वजन का मिसरा नीचे
आता है, उसमें एक भी लफ्ज कम ज़्यादा नहीं होता, तो फिर वो भी बहर में आना चाहिए। बहर से मुराद ये कि उसमें ताकती होती है, गणना होती है, ये सब चीज़ें बहुत बारीकी से वो एनालिसिस होता है, तो उसमें बहर, वजन, इन सब का ख्याल रखा जाता है। तो शायर के लिए कितनी मुश्किलें होती है वो मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है कि भाई कोई भी लफ्ज हम लाएंगे तो वो उस वजन का वहाँ फिट होना चाहिए। अगर आपका फिट नहीं हुआ तो कभी कभी हम कहते हैं कि ये 2 लाइनें गज़ल की अच्छी हैं, लेकिन ये लफ्ज़ यहाँ थोड़ा सा ऐसा आ गया, इसको अगर चेंज कर देते, पर वो चेंज का लफ्ज़ ही नहीं है, क्योंकि उस वो पाबंदी है ना, बहर की पाबंदी है, वजन की पाबंदी है। अगर उसको बदल लेंगे तो वजन से खारिज हो जाएगा, बहर से बाहर हो जाएगा मिसरा, या तो वो तवील हो जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा। तो पूरी गज़ल जितने भी मिसरे हैं वो सब एक ही बहर में, एक ही वजन में काम करते हैं। इस तरह से जैसे एक बहर में एक गज़ल पूरी हो सकता है, दूसरी बहर में दूसरी, अलग अलग बहर होती है, बहुत सारी विभिन्न बहर है इसमें, तो अलग अलग बहर में, लेकिन जब एक गज़ल लिख रहे हैं तो पूरी गज़ल उसी बहर में। इसकी मिसालें भी मैं पेश करूँगा। तो ये गज़ल के बारे में जानकारी थी, और मैं अपनी गज़ल सुना दूँ।